आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट थोड़े से पॉइंटर्स हैं मेरे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आज के टास्क के अंदर हुए और जो मुझे आप लोगों को बताने हैं। जो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि भाई बोलता ना, हर चीज़ कैमरा पे नहीं आ पाती, काफ़ी चीज़ें कट जाती हैं, तो वो लोगों को पता होनी चाहिए। हाय अंकिता, सबके नाम पढ़ रहा हूँ भाई, मैं सबके नाम याद रखता हूँ। भूमि हाय। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं पिछले वाले एपिसोड की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस एपिसोड की बात करूँगा। ये वाला एपिसोड जब स्टार्ट हुआ, जैसे ही हमें पता चला कि ये टास्क हमें मिलने वाला है ऐसे करके है, सबसे पहले मेरे पास वाशु आता है और वाशु मुझे ये कहता है कि भाई ये काम करते हैं, हम लोग साथ में खेलते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है। अब ऑनेस्टली मेरे को उस टाइम पे प्रिंस सर ने कह दिया था कि एक बार ही जाइयो, वाशु से बात करियो और वाशु के साथ तुम लोग खेल सकते हो, ठीक है, अलायंस करके या साथ में जो भी। तो मैंने कहा था ठीक है। तो वाशु मेरे पास आया कि भाई हम लोग साथ में खेलेंगे। अब क्या हुआ भाई, जैसे ही टास्क होता है भाई वो बंदा फ्लिप, समझ रहे हो, मतलब कि अभी मेरे को 5 मिनट पहले वो बोल के गया, जब हम वो पैडिंग वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कपड़े वगैरह पहन रहे हैं, और उसके बाद भाई 5 मिनट बाद फ्लिप कहता है कि भाई वहाँ पे जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सीधा से भाई वो पूरी, अगर आपने वो देखा होगा ना मेरे वाला पार्ट, भाई मैंने स्टार्टिंग में उसके एक हिट नहीं करा है, मेरी पूरी पीठ थी उसके ऊपर, मैंने एक भी हिट नहीं करा है, सारे के सारे उसने मेरी पीठ के पीछे मारे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई पीठ के पीछे मारने जो गई दम रखते हैं ये लोग, ठीक है। और उस राउंड के अंदर मेरे 2 फुट जाते हैं, याद रखना, नंबर्स याद रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा राउंड आता है। दूसरे राउंड के अंदर क्या होता है कि वो ना, जब मैं उसके पास ही जाता हूँ, साथ ही ना बोलते थे तेरा फुट गया, तो जब जितनी देर में मैं चेक करता हूँ उतनी देर में वो पराक्रम भी फोड़ देता है। बहुत बढ़िया भाई, कोई चक्कर नहीं है। पर उस वाले राउंड के अंदर भी फिर भी कहीं ना कहीं मैं हिट करता हूँ, 2-3 मार देता हूँ उसके गादा पराक्रम का, तो पराक्रम बाहर हो जाता है और मैं और वाशु रह जाते हैं। अब मेरे बचे हैं सिर्फ एक, और वो भी सबसे इजीएस्ट, मतलब ये बाहर वाला वो सबसे इजी था भाई। सबसे इजी वाला फोड़ने के लिए भी उसे इतना टाइम लग गया कि मैंने उसके पहले एक फोड़ दिया, उसने फिर बाद में फोड़ा है, ठीक है। मैं तो चौड़ में कहता हूँ भाई कि वो जीत गया। अगर वो वहां पर अगर आप देखो ना, मैंने उसको बोला भी कि कोई बात नहीं भाई, तू जीत गया, तू ऐश कर। जब वो आगे जाके टास्क में बढ़िया करेगा ना भाई, तुम देखना, मैं ये भी बोलूंगा कि आज वाशु ने अच्छा करा है, पर इस वाले टास्क के अंदर वेरी ऑनेस्टली मेरे को लगा कि भाई उसने धोखा देके के खेला है। अगर वो फेयरली खेलता ना तो भाई मैं खुद आगे आके बोलता कि नहीं यार इसने बढ़िया किया है, बट आई पर्सनली थिंक कि भाई उसको वो चीज नहीं करेगी थी। मतलब तू मुंह पे कहते भाई, समझ रहे हो आप, अगर आपको बोला मुंह पे बोल दो कि भाई मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा, मैं तेरे अगेंस्ट जाऊंगा, अगर अगेंस्ट भी नहीं जाऊंगा तो बोल ही मत ना कुछ। तुम सामने से आगे कह रहे हो कि भाई मुझे तेरे साथ खेलना है, और फिर थोड़े टाइम बाद तुम उसी इंसान को हिट कर रहे हो, तो भाई तुम्हारी वर्ड का और तुम्हारी दोस्ती का, या तुम्हारी बोलते हैं ना एक बात बोलने की कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मैंने जब उसको बोला था, तो चाहे मैंने देखा पीछे पड़े थे, तब भी मैं उसको हिट नहीं किया, समझ रहे हो आप। जब एक हिट हुआ तब भी मैंने हिट नहीं किया, मेरे को लगा शायद गलत से लग जाए। जब दूसरा हिट हुआ ना, मैं फिर पीछे हटा हूँ कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कुछ भी हो जाएगी, मेरे को हिट नहीं करेगा आगे से। भाई वो हो गया। और उसके बाद एंड वाले के अंदर अब ये बंदा जो इतनी भाई हवाबाजी मार रही कि ये तो टास्क ही मेरा था, बीडी में बोल रहा है भाई कि अब तुम 4-5 भी आ जाओ। भाई तू इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद भी तू 1 पॉइंट से जीता है, 1। मतलब अगर वो तू जो शुरू में मेरे को 2 ना मारता ना भाई, जो अपने धोखाधड़ी की वजह से तू ना मारता तो तू हार जाता। वीडी के अंदर हवाबाजी करवा लो भाई कि 4 आ जाते, 5 आ जाते, भाई मैं कभी जिंदगी में करा नहीं है ये जो भी ये होता ना सब। फिर भी उसके बिना भी मैं लास्ट राउंड तक था, और लास्ट राउंड के अंदर भी भाई वो 1 पॉइंट से जीत गया। तो इतनी ज्यादा हवा मारे भाई। एक बात बोलूं सिर्फ, नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं था। आशिया के चक्कर में मेरे को खुशी, ऑब्वियसली भाई ऐसे वाला सीन नहीं था। मेनली मेरे को प्रिंस सर की खुशी थी कि प्रिंस सर ने मेरे को सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। वही बात है यार, तुम्हें कैमरा पे नहीं दिखता ना, तुम्हें आधी चीजें पता लगती है, आधी चीज नहीं पता लगती है। मेरे को थ्रू आउट द जर्नी प्रिंस सर ने काफी सपोर्ट किया, तो इसलिए मैं खुश था। बट ऑन द सेम हैंड मेरे को वहाँ पे कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था। तो मैंने अपनी वीडियो में ये भी बोला है कि यार मेरे को गौतम सर से काफी अटैचमेंट थी, क्योंकि भाई मेरी गैंग तो वैसे रह ही नहीं गई थी। गैंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ पीहू और पराक्रम रह गए थे, बाकी तो पूरी गैंग ही खत्म हो गई थी।
तो मेरे को सिर्फ गौतम सर से अटैचमेंट थी थोड़ी बहुत, पर वही वाली चीज़ थी यार, अब वहाँ पे अब वो भीड़ ही नहीं लगी तो लोगों को पर्सपेक्टिव जा रहा है, ऑल्दो ऐसा नहीं है। तो इसी की वही चीज़ मैं पिछली वाली लाइफ के अंदर भी ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ वैसे। बाकी हाँ भाई, मैं किसी की भी गैंग में जाऊँगा, मैं ऐसे न्यू कि मैं बोल दूँ कि भाई नहीं यार मैं तो एक इंसान के लिए लॉयल हूँ। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी गेम के, अपनी स्पोर्ट के लिए लॉयल हूँ। आई ऑलवेज बीन अ स्पोर्ट्समैन, और एक वो स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए भाई कि अगर आप किसी भी टीम में जा रहे हो ना तो आप अपना बेस्ट दो। अब जैसे अगर आपने देखा है मैं पराक्रम के अगेंस्ट जा रहा था, मेरे साथ अलायंस बनाने की भी बात नहीं करी, ऑल्दो मेरे लिए इजी होता भाई, मैं पराक्रम को बात करता हो जाता, पर क्योंकि मेरे गैंग लीडर ने और जिस इंसान को मैं काफ़ी मानता हूँ उसने बोला था कि हाँ भाई तू वाशु पे ट्रस्ट कर, तो मैंने उनके कहने में वाशु पे ट्रस्ट किया था। नहीं तो ब्रो मैं पराक्रम से बहुत इजीली कर सकता था, उससे बोल सकता था मैं। हाँ भाई मतलब लोगों को समझ में आ रहा और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया भाई। बाकी उसके बाद फिर वो वाला राउंड होता है ऋषभ वाले राउंड में। भाई मुझे तो सबसे पहले ये जानना है कि भाई ये बंदा ऋषभ कह रहा था कि भाई मेरे को लग गई और कि भाई ये फाउल है, बहुत जोर से मारा है, उसके बाद कैंप साइड पे जाके कह रहा है कि मेरा जॉ अभी तक दर्द कर रहा है। भाई 4-4 5-5 डंडे टूटे हैं हमारे राउंड में, हर किसी के बज के, वाशु के भी बजे हैं, मेरे भी बजे हैं, पराक्रम के बजे। अगर तुमने देखा होगा वो वाला राउंड, तो हर राउंड के अंदर उसके अंदर जैसी 2 या 3 पाउच फुट रहे हैं, साथ के साथ डंडा चेंज हो रहा है, ऐसे डंडे पड़े हैं। ये भाई के भाई एक बैक हैंड का डंडा, ये भी नहीं कि किसी बंदे ने सीधा डंडा मारा, बैक हैंड का डंडा पड़ गया तो रोने लग गया भाई। मैंने कहा भाई तू तो रहने ही दे, तेरे से तो औखा ही है कि हो जाए। वही बात है, स्प्लिट से लगा रहा है तो भाई लगता है रोटी तो सामने के, पर ऐसा नहीं होता है ना भाई। थोड़ा सा यार एक मेरे को क्या लगता है कि अगर तो मान लो ऐसा होना कि चल खून वून आ गया, या फिर ऐसा लग गया कि जेन्युइनली क्या लगती है भाई, बोल देता है इंसान भाई। और पता लग रहा था भाई पीछे को, भाई कोई पीछे को कितनी जोर से मार सकता है, तुम खुद सोचो कि भाई अगर एक डंडा पकड़ा हुआ इंसान ने, वो आगे को पूरे फोर्स से हिट कर सकता है, वो पीछे कितना ही मार लेगा ना, रिस्ट्रिक्शन इतनी आ जाएगी, इससे पीछे तो जा ही नहीं सकता इंसान। पता नहीं भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या ही कर रहे हैं भाई। अब क्योंकि लोग तो देखते हैं भाई, लोग ऑब्वियसली लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को कि भाई ये बड़ी फुद्दू बात है कि तुम उस चीज़ के लिए रो रहे हो, कहा भाई एक डंडा तुम्हारे मुंह पे हल्का सा टच कर गया, और वो उसके मुंह पे भी नहीं बजा। जब मैंने इसको क्लियरली देखा वो उसके मास्क पे बजा भाई। हमारे एक जो मैंने हिट मारा था वो गलती से पराक्रम के मुंह पे बज गया था भाई, उस बंदे ने बोला भी नहीं, क्योंकि हो जाता है भाई टास्क के अंदर थोड़ी बहुत चीजें लग जाती हैं। तुम अगर एक्सपेक्ट करो बिल्कुल ही नहीं लगेगा भाई, फिर तो तुम टास्क खेलने ही मत आओ, फिर तो तुम घर पर ही बैठो। कंग्रेचुलेशन 50 के, थैंक यू भाई, थैंक यू। और बताओ भाई, और किस किसने देखा, और क्या क्या क्वेश्चन है तुम्हारे। कंग्रेट्स फॉर 50 के। हाँ यार थैंक यू गाइस फॉर 50 के। बस अब फटाफट 100 के भी हो जाए, फिर उसके बाद 1 मिलियन हो जाए मजे आ जाएंगे। यादव भाई जीता, ये ना टास्क नहीं जीते। हाँ भाई थारा भाई जोगिंदर भाई, थारा भाई ने बढ़िया खेला वैसे आज, जो मर्जी कहो, आज इस वाले टास्क के अंदर उसने शाइन किया भाई, पैर लगने के बाद भी बढ़िया था। क्वेश्चन अबाउट आशिका नहीं यार, कौन से क्वेश्चन भाई पूछो, मैं कोई इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी वो मिस हो जाते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं होगा। सुपर टुडे, थैंक यू भाई। यार वही वाला सीन है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यार मैं तुम्हें ना खुल के बताता हूँ। सोचो कि अगर तुम भी एक ऐसे शो के अंदर हो कि जहाँ पर तुम्हें गैंग लीडर्स को, कि वही वाली बात है, तुम किसी को आइडल मानते हो, तुम उनकी बात सुनोगे ना, तुम्हें पता है तुम्हारा कैलिबर अच्छा है, तुम अच्छे से कोई चीज़ परफॉर्म कर सकते हो, पर वहाँ पर अगर तुमको धोखा मिलेगा तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा ना भाई, कि भाई ये क्या फुद्दू बात है भाई, कि कितनी लो लेवल हरकत है कि भाई यहाँ पे तुम्हें गैंग लीडर को वादा करके जा रहे हो कि मैं उसको ऐसे करूँगा, और फिर पीठ पीछे गैंग लीडर के ही गेम पा रहे हो। बड़ी फुद्दू बात लगी ब्रो मेरे को तो ऑनेस्टली। आई डोंट नो सचिन ऋषभ सो मच अगेंस्ट प्रिंसेस भाई, मैंने हर बारी सचिन को भी यही बोला है, ऋषभ को भी यही बोला है, माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस इज दैट कि भाई देखो सिंपल सी बात है, प्रिंस सर गौतम सर को अगर जो भी बोलते हैं जो सही है गलत है, वो गौतम सर हैज एनफ कैलिबर टू रिप्लाई टू हिम, समझ रहे हो आप, उनको जरूरत नहीं है वैसे किसी की भी। पर अगर तुम अपने नंबर बनाने के लिए सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाते हो कि भाई तुम मसीहा हो, तुम जाके बोल रहे हो। अभी मैंने रिसेंटली ऋषभ की एक स्टोरी देखी जिसके अंदर वो बोल रहा था कि पिछले
मेरे को बहुत बढ़िया लगते थे सीजन जिसमें गैंग लीडर की सपोर्ट करते थे भाई। जब दिग्विजय वाला पार्ट हुआ फर्स्ट डे प्रिंस सर ने सपोर्ट किया। उसके बाद भाई जब ऋषभ ही आया था भाई, ऋषभ को लेने के लिए प्रिंस सर ने टास्क करा था। अब वही बंदा अगर वो प्रिंस सर की गैंग में नहीं आ पाया है तो भाई अब अलायंस के नाम पे फुद्दू बना रहे हैं भाई। कोई चक्कर नहीं है। मेरे को ऑनेस्टली मैंने अपनी पिछली वाली लाइफ में भी बोला है, मैं ऐसा इंसान हुई नहीं। मेरे को अलायंस पहले भी नहीं रखनी थी भाई। मेरे को पर्सनली लगता है भाई कि मैं इतनी तो अपना दम लेके आया हूँ कि अगर मैं टास्क में करूंगा, मैं टास्क में फाड़ूंगा और टास्क में जीत के जाऊंगा। मेरे को नहीं जरूरत भाई अलायंस की, ना मुझे जरूरत है ऐसे वो भाई। मैं देखे ऋषभ ऐसे, ऋषभ हो गया, दिग्विजय भी भाई ऐसे वो मास्टरमाइंड का टैग लगाने नहीं चाहिए भाई। मास्टरमाइंड का टैग चाहिए नहीं मुझे। तुम रखो, मैं खुद से तुम्हें देता हूँ कि तुम मास्टरमाइंड। क्योंकि अगर इंसान एक रियलिटी शो के अंदर इसलिए जाना जा रहा है कि वो लोगों को कितनी अच्छी तरह से बहका देता है कि भाई वो अभी अपनी पोस्ट भी डाली ऋषभ ने जहाँ पे वो बोल रहा था कि वो है ना कि वो एक फैन पेज ने एडिट करी है व्हाट आई लाइक अबाउट देम देयर फादर। मतलब खुद से अपनी पूरी गैंग का फादर बोल रहा है भाई वो, समझ रहे हो। तो कितनी बाकी के जो लोग हैं मेरे को उन पे तरस आता है कि भाई तुम लोग ये सह रहे हो, समझ रहे हो भाई। तुम लोग उस गैंग के अंदर हो जहाँ पे एक इंसान ओपनली अपने आप को तुम्हारा बाप कह रहा है और तुम्हें दिक्कत नहीं है उस बात से। नहीं भाई, मेरे से तो ना आ जाता भाई। आई डोंट लाइक रोडीज नाउ, आई क्राइड बिकॉज ऑफ फुद्दू अलायंस। कोई चक्कर नहीं है यार। हु यू थिंक इज द मास्टरमाइंड? भाई मास्टरमाइंड एमटी वाले खुद ही है भाई। तुम टास्क देख लो, तुम ये सब देखो। बाकी आई ऑनेस्टली थिंक अगर इतने ही मास्टरमाइंड होते ना तो भाई काफ़ी चीज़ें बहुत अलग होती। स्पॉइलर नहीं दूंगा पर बहुत चीज़ें अलग होती अगर इतने मास्टरमाइंड होते। ये मास्टरमाइंड उतने ही है कि किसी और लोगों को जो इनकी गैंग के हैं उनको ये चुप करा के या उनको वोट उनके मर्जी हो ना हो बस प्यादे बना के उनको खिला रहे हैं भाई। तो ऐसे मास्टरमाइंड बनने का मेरे हिसाब से तो फायदा नहीं है। तुम बन लो भाई मास्टरमाइंड ऐसे आपके शिविर में। नहीं भाई, मेरे को कोई झगड़ा नहीं है, बस कोई ऐसी रैंडम भाई ये पागल है इसने बेफालतू में फुद्दू बात पे बड़ा अनफॉलो कर दिया था। पर मेरे को कोई ग्रजेस नहीं है शिविर के अगेंस्ट एक्सेप्ट माई फॉलो रिक्वेस्ट। कर लेते हैं भाई फॉलो रिक्वेस्ट। मैं ओपन अकाउंट है वैसे टेक्निकली तो फॉलो रिक्वेस्ट होगी नहीं। यू आर द बेस्ट, आई स्वेयर, यू सच अ बिग क्रश। थैंक यू श्री आशिका नेम आशिका, यू एंड आशिका लुक गुड टुगेदर। थैंक यू जी। प्रिंस भाई ने जो ग्लासेस दिए वो दिखाओ कभी। भाई अभी दिखाता हूँ, रुक अभी दिखाता हूँ। भाई ये ऐसे डब्बे के अंदर रखता हूँ सेव करके ना, रोडीज वाला डब्बा है ये मैं एक इवेंट पे गया था तो मुझे मिला था, इसके अंदर रखता हूँ। ये रे भाई, ये वाले दिए थे देखो चश्मा। ये अगर तुमने देखा हो बॉम्ब डिगी बॉम्ब के टास्क के अंदर एक मोमेंट ऐसा दिखेगा कि गौतम प्रिंस सर ने लगाए हैं, फिर वो फ्लिक करते हैं, फिर उसके बाद सीधा मेरे पास आते हैं। तो वो टीवी पे नहीं आया पर मुझे याद है ना भाई, मुझे पता है कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया तो मैं तो याद रखूंगा। अब वो वाली बात है, व्हाई डोंट यू मीट विद प्रिंस गैंग्स मेंबर। यार प्रिंस गैंग मेंबर्स अभी बॉम्बे में है, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ तो वो मिला है। बाकी मेरी बनती भी एक दो लोगों से ही है, मेरी आशिका और शिविर से ही बनती है, प्रियंका से इतनी नहीं बनती, और प्रेम उधर रहता नहीं है। तो व्हाट अबाउट पीहूज परफॉर्मेंस? भाई पीहू ने बढ़िया, पर भैया यार अब अगर 2 against 1 होगा एक ऐसे टास्क के अंदर जहाँ पे आप लिटरली गैंग अप कर सकते हो, मतलब अगर ऐसा होता ना कि तीनों लोग अलग अलग अपनी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे ऑब्वियसली भाई एक इंसान को पहले बाहर निकालना तो अलायंस का फर्क पड़ता है भाई। पर मेरे हिसाब से तो मैंने तो गुड खेला भाई। इवन दो ये लोग 2 थे तब भी मैं लास्ट राउंड तक रहा और वाशरूम में से 1 पॉइंट से जीता। सोचो अलायंस होने के बावजूद, मुझे धोखा देने के बावजूद, तब भी अगर एक इंसान 1 पॉइंट से जीत रहा है फिर तो लानत है भाई मेरे हिसाब से। और बताओ जोगिंदर नहीं यार, मेरे को लगता है नीचा नहीं दिखाया। पता है क्या सीन है, देखो वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनको ऐसा लगता है कि ब्रेनलेस है या जो भी है। मेरा क्या मानना है कि जोगिंदर ना कहीं थोड़ा बहुत इमोशनली बहुत वल्नरेबल है। डिफरेंस समझ रहे हो? तो वो इमोशनली लोगों की बातों में थोड़ा बहुत आ जाता है और ये सब चीज़ें कर लेता है। तो भाई इस वजह से वो कहीं ना कहीं, मैं ब्रेनलेस तो नहीं कहूँगा, इमोशनली काफ़ी वल्नरेबल है। तो वो वाला सीन है। बाकी भाई अब
गौतम सर ने भी तो बोला ही था कि अगर एक इंसान के 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं भाई, अगर ब्रेनलेस होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता। पर भैया प्रिंस सर ने इसलिए बोला था उसे ब्रेनलेस, ताकि वो नॉर्मली जो कोई भी अगर ढूंढने जाए तो वो आसानी से पहचान ले। वो मोटिव ये था, मोटिव ये नहीं था कि उसको नीचा दिखा।